नमस्ते, अजय हियर फॉर बाइस न्यूज़ अगेन। अच्छा, कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था इसमें आप सिख के बारे में निकालूंगा। मैं इसमें सिख के बारे में बोलूँ तो अच्छा है, बाकी सब तो चीज़ें आती रहेंगी, अपडेट आप लोगों के दूसरे चैनल भी निकाल रहे हैं, दूसरे लोग भी बता रहे हैं। पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको कुछ नया दूँ, कुछ नया बताऊँ, कुछ ऐसा बताऊँ जो कि जिस पे हर कोई प्रश्न उठा नहीं पाता है, आसानी से बोल नहीं पाता है, या ध्यान नहीं दे पाता है, या ध्यान नहीं देता है। ठीक है, मेरे नज़रें उन पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं वो जो बेसिक चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनसे ना सब कुछ जुड़ा होता है एक्चुअल में, जो कि लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते। जिससे जैसे कल 26 को हुआ, इतना कुछ पहले ही पता था कि इतना कुछ आएंगे, वो लाएंगे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर भी सिक्योरिटी इतनी नहीं थी, इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इवन होम मिनिस्ट्री, इवन गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी इतना अलर्ट नहीं था। रेड अलर्ट पहले ही हो जाना चाहिए था, जब पता था कितने लोग आएंगे और इतना कुछ होगा, और सबको था कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। एनीवे चलिए। अच्छा, तो सिख के बारे में बोलते हैं हम यहाँ पर, शायद थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। तो सिख के बारे में ये बोलते हैं, देखिए सिख हमारे जो है बोलते हैं हम हिंदू नहीं हैं। हाँ जी, मैंने कितनी बार सुना है, कितने सिख परिवारों को ये बोलते हुए हमारे सामने कि वो हिंदू नहीं है। ये कब से हुआ? 84 के बाद से। आपको सबको पता है 84 में क्या हुआ था। 84 में इंदिरा गांधी जी का मर्डर किया गया था, है ना, उनको मारा गया था। किसने मारा था? सरदारों ने मारा था, जो उनकी सिक्योरिटी में ही थे, है ना। उनकी दिल्ली में जो उनकी सिक्योरिटी में थे, ठीक है ना। हाँ, तो अब उन्होंने ही मारा था। तो उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने खूब जो है हंगामा किया था, और खूब तोड़ाफोड़ी हुई थी, और सिखों के जाके सबने सबको मारा था। सिखों के घरों को आग लगाई थी, सिखों के के बाल काट दिए गए थे, सिखों को जान से मार दिया गया था, उनके परिवारों को मार दिया गया था जान से। बहुत लोगों को मारा गया था, आपको पता है, जिस हिंसा में फिर केसेस भी चला बहुत समय एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत हुआ था, है ना। और सब जानते हैं इस बात को कि बहुत कुछ हुआ था। तो तब से सिख पहले से जो थे थोड़े, वो बाद में करेंगे बात, लेकिन और नाराज़ हो गए। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, वो बोलते थे हम हिंदू नहीं हैं, जबकि ये गलत है। ये अगर सिख भी भूल गए तो मैं याद दिला दूं कि हर हर एक परिवार का बड़ा लड़का सिख बनाया गया था हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो वो हिंदू ही हैं, क्योंकि वो बड़े भाई थे, और बड़े भाइयों को रक्षा के लिए सिख बनाया गया था, सरदार बनाया गया था। अगर आप भूल गए हैं तो आपको मैं याद दिला दूँ दोबारा। लेकिन अब आप कहते हैं आप हिंदू नहीं हैं, तो ठीक है, आप कहते हैं ऐसा, तो ठीक है, चलो हम मान लेते हैं। तो अब उसके अलावा मुझे लगता है, फिर अगर आप ऐसा मानते हैं और कहते हैं और सोचते हैं, जो भी सरदार और सिख सोचते हैं इस तरह से, पंजाबी सोचते हैं जो भी इस तरह से, क्योंकि सिख और सरदार के अलावा पंजाबी भी इन्हीं के साथ होते हैं, वो जो पगड़ी वाले नहीं होते, पर फिर भी पंजाबी वो भी होते हैं, कि सिख भी पंजाबी होते हैं, सरदार भी पंजाबी होते हैं, पंजाबी पंजाबी होते हैं, जो सरदार जो लगाते हैं वो भी सरदारी होते हैं। अच्छा, और वही मतलब पंजाबी होते हैं। तो ये पंजाबी होते हैं, सरदार भी सिख भी, और जो वैसे पंजाबी होते हैं वो भी सरदारी पंजाबी होते हैं, है ना। तो सारे पंजाबी होते हैं, सिख भी पंजाबियों में आते हैं। तो अब आप एक बताइए मुझे, अब आप जो अगर हिंदू नहीं हैं, तो मैं एक यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहूँगा। आप हिंदुस्तानी भी नहीं हैं, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। मैं बताता हूँ कैसे पाकिस्तानी हैं। आप लोग पहले पाकिस्तान में रहते थे, सारे आपके पूर्वज सारे पाकिस्तान में रहते थे। आपके कितने लोग मैं अभी भी मिला हूँ पंजाबियों से, सरदारों से, जो इंडिया में आए हैं बाद में, वो 84 में तक भी, 84-85 तक भी इंडिया में वापस आए हैं पाकिस्तान से। हाँ जी, पाकिस्तान से। तो आपके अंदर ही, आपके जीन्स में ही, आपके खून में ही पाकिस्तान मिला हुआ है, इसलिए आप वो पाकिस्तान वाली हरकतें करते हैं। आपको हिंदुस्तान अपना नहीं लगता है, पाकिस्तान ज़्यादा अपना लगता है। आप देखिए, खालिस्तानी भी हैं, पाकिस्तान गए हैं या कनाडा गए हैं, है ना। और जो पाकिस्तान में खालिस्तानी है और जो सरदार हैं कितने वहाँ पे रहते हैं, है ना। अभी भी जो आप देखेंगे, जो सब तरदारी करी जाती है पाकिस्तान की, कौन तरदारी करता है पाकिस्तान की? कौन सी जात पर तरदारी करती है? सिख, ऑफ कोर्स सिख और पंजाबी, है ना। पंजाबी सिख भी पंजाबी होता है, हालांकि पंजाबी पंजाबी हंसते हैं जो बिना उसके पगड़ी वगड़ी के होते हैं, लेकिन सिख और पंजाबी यही जो हैं, यही उनकी तरफदारी कर पाएंगे। आपको पंजाब से जो इतने ज़्यादातर लोग होते हैं, और ये जो पंजाबी होते हैं, जो सरदार होते हैं, सिख होते हैं, यही कम्युनिटी जो है, यही रिलीजन जो है उनको प्यार करती है। नहीं, वो तो हमारे भाई हैं। इवन अगर मैं बोलना नहीं चाह रहा किसी बड़े स्टार का नाम, बड़े बॉलीवुड के स्टार हैं जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ आज तक भी। तो उन्होंने भी बोला था, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान हमारी माँ है, तो पाकिस्तान हमारी मौसी है। ध्यान रखिए, हिंदुस्तान हमारी माँ है, तो पाकिस्तान हमारी मासी है, यानी मौसी है ना। अब देखिए, तो इतना प्यार था इनमें, ठीक है, ठीक है, जो मैं नहीं कहता सही है गलत है, पर आपको था और है। तो आपको जितने भी पाकिस्तान के समर्थक मिलेंगे, वो ज़्यादातर पंजाबी में मिलेंगे, सिख में मिलेंगे। और ये पंजाबी और सिख खुद मानते हैं इस बात को सबके सामने कि ये बहुत बड़े कमीने होते हैं, बहुत बड़े कमीने होते हैं, खुद मानते हैं। और हंसेंगे मेरी बात सुन के पंजाबी की, वो जानते हैं कि क्या बहुत हमें राज कैसे बता रहे हैं, सही बात बोल रहा है। आप किसी को देख लीजिए, अगर आप मैं उनका भी एक और कॉमेडियन का नाम लेना चाह रहा हूँ, जिनका टीवी शो बड़ा अच्छा आता है और बड़े चलते हैं वो,
है ना, मशहूर हैं। उनकी एक बार लड़ाई थी, वो भाई साहब हमारे दूसरे ना जो एक और उन्होंने अपना शो बजा लेते हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी, कॉमेडियन। तो उनका उनसे लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने कहा था तुम जानते नहीं मैं पंजाबी हूँ ना, छोड़ूंगा नहीं, हम पंजाबी छोड़ते नहीं किसी को। तो आप सोचिए, अब वहाँ से सारा तर्क निकल रहे कि पंजाबी सिख किस तरह के होते हैं, कि वो किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, कैसे कैसे काम करते होंगे सोच सकते हैं। अगर आप वो जो बड़ा स्टार है जो बहुत बॉलीवुड का, जिसमें सुशांत जी के मर्डर में भी उनका नाम आ रहा है, उनका भी आप देखिए, उनका जो उनके साथ रहता है एक सरदार है ना, मोना सरदार, वो भी देखिए। और वो भी क्या कहते हैं, वो ये तो कहते हैं सब, यही कहते हैं सब कि हाँ हम तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, छोड़ेंगे नहीं, नॉलेज सब। तो ये सब यही करते हैं, जिन लोगों ने यही किया है और यही करते हैं। तो ये लोग अपने आप को बहुत शुरू में समझते हैं, और ये किसी भी कानून से अपने आप को अलहदा समझते हैं, अलग समझते हैं, अपने को आइसोलेट करके रखते हैं देश के कानून से, देश की गवर्नमेंट से। इन्होंने चाहे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसको भी अपने हिसाब से चलाते थे, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस में काफ़ी पंजाबीज़ हैं, तो वो सिख हैं काफ़ी, तो वो गलत तरीके से चलाते थे। इसलिए कांग्रेस एक सिंडिकेट बन गया था, एक माफिया बन गया था बहुत बड़ा, जिसने देश को बर्बाद कर रखा था पूरी तरह से। आज भी इनके सब जगह फैले हुए हैं लोग, तो ये बहुत कुछ कुछ भी करते हैं, कहीं भी करते हैं, और जो करना चाहते हैं वो करते हैं। इसलिए इनको ये हुआ है कि हम ही पावर हो गए, हम ही सरकार हो गए, हम ही गवर्नमेंट हो गए, पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं ये लोग, पंजाबी, सिख्स और है ना ये कांग्रेस वगैरह पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं बिना पावर में आए भी। ये इसलिए इनको सच में गिरफ्तार किया भी जाना चाहिए। और इनको जो एक्सटेंशन के लिए मोदी जी लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगे हुए हैं, इनको तो एक्सटेंड कर देना चाहिए पूरी कांग्रेस को, और कांग्रेस के जितने भी बंदे हैं एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैं तो उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं, पॉलिटिकल क्रिमिनल कहता हूँ, क्योंकि वो एक्टिविस्ट का काम करते हैं, क्राइम का ज़्यादा काम करते हैं अपनी सरकार को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, है ना जी। ठीक है, तो सिख जो है जिम्मेदार है। तो सिख वाकई बहुत बड़े कमीने होते हैं, हम सॉरी टू से दैट, कि वो बहुत बड़े कमीने होते हैं। उनको सिर्फ अपना होता है, बहुत सेल्फिश होते हैं, देश का कुछ नहीं होता उन्हें, देश का या किसी और का कुछ नहीं होता उन्हें, सिर्फ अपना होता है, अपनी जात का होता है। अगर इनकी जात का, सिख की जात का, पंजाबी कोई भी सिख हो, पंजाबी हो, कोई भी कुछ गलत भी कर देता है, तो उसको पूरा समर्थन देने के लिए पूरा पिंड, पूरी खानदान, पूरी कास्ट, पूरी जात आ जाती है, यहाँ से लेके पंजाब तक, लुधियाना तक, और ये जो भी है अमृतसर वगैरह, जालंधर वगैरह, वहाँ तक के सारे जुड़ जाते हैं इनके साथ, पंजाबी जितने भी हैं, और जो विदेश में भी रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, वो सब भी इनके साथ ही जुड़ जाते हैं, अपने उसी बंदे के साथ जुड़ जाते हैं, अपनी पंजाबी जात के, अपने सिख जात के, जिसने गलत किया है, जानते बूझते भी कि इनके जो पंजाबी हैं या सिख हैं उन्होंने गलत किया है, ये जानते बूझते भी उसकी जिस तरह लड़ाई हुई है उसके खिलाफ उनका पूरी जात लग जाती है इस तरह से, है। जबकि मैंने ऐसा किसी और जात में नहीं देखा, किसी और कास्ट में नहीं देखा। सॉरी टू से, कास्टिज्म वगैरह आपको लगे या लगे कि आप जनरलाइज कर रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, हकीकत यही है, मैं बहुत समय से देखता हूँ। हम पढ़े लिखे होकर जनरलाइज वर्ड को रट लेते हैं, और हम सोचते हैं बस जनरलाइज कर रहा जा रहा है, ये वो करा जा रहा है, वो करा जा रहा है। अगर आप इसे मानते हैं कि जनरलाइज किया जा रहा है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है एक सीरियस थिंकिंग वाली बात है, सीरियस थिंक करने वाली बात है, आपको सीरियसली सोचने वाली बात है कि ना, आप ऐसा होता है तो आप इसको जनरलाइज अगर करके सोचें, ये सोचें वो सोचें, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप सबको छोड़ देंगे, आप सोचेंगे नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है। सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए शुरू से लेकर अब तक, ये खुद कहते हैं सबसे बड़े कमीने होते हैं, ये छोड़ते नहीं किसी को, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि इनकी जात कैसी है, इनकी पूरी जात जो है सिखों की, पंजाबियों की, वो यही करती है, किसी को छोड़ती नहीं है, किसी के पीछे पड़ जाती है। इनका एक भी बंदा किसी की लड़ाई होगी तो पूरी जात इनकी पीछे पड़ जाती है, इसलिए ये कहते हैं कि हम पंजाबी हैं, हमसे पंगा लोग छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कहते हैं, समझे। ये इनकी हकीकत है। मैं बचपन से लेकर बड़े होने तक देखता रहा हूँ, झेलता रहा हूँ इनको, मेरी लड़ाइयाँ भी हैं इनसे बहुत, मैं जाना हूँ उनके बारे में क्या है इनका ऐसा। तो इनकी हकीकत ये है एक्चुअली में। अब देखिए ना, वहाँ पे एजेंडा फहरा रहे हैं, कह रहे हैं कोई नहीं रहेगा, रहेगा खालसा। ये अपने गुरुद्वारे में भी ऐसे बोलते हैं। जब मैं मॉस्को में था तो इनके गुरुद्वारे गया था मैं, तो वहाँ पे भी यही बोल रहे थे, कोई नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा खालसा। मैं दिल्ली के गुरुद्वारे में भी गया था, तब भी मैं देखा, कहा कोई नहीं रहेगा, सिर्फ रहेगा खालसा। तो इनका मकसद ही ये है, जैसे हम मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े थे हमारे देश के लोग, या बीजेपी या मोदी जी वगैरह, इसलिए पीछे पड़े थे कि ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे कर रहे थे। तो उनका भी मकसद यही था, जिससे सबको शक था और मानते थे कि वो बढ़ाना चाहते थे अपनी जनसंख्या बढ़ा के वो चाहते थे कि देश पर कब्जा कर लेंगे और हम ही रहेंगे, और फिर किसी को रहने नहीं देंगे। कोई रहेगा तो हमारा गुलाम रहेगा, नहीं तो हमारे धर्म में रहेगा, किसी और धर्म का वो हम रहने नहीं देंगे। तो वही सिखों का भी कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊँ आपको। वही ये भी करते हैं, ये कहते हैं सिर्फ रहेगा खालसा। देख लीजिए आप गुरुद्वारा जाके कोई भी देख लीजिए, आपके हमारे आईबी वाले लोग हैं, हमारे सीबीआई वाले लोग हैं, हमारे निया वाले लोग हैं, हमारे इतने सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले लोग हैं, जाके देखिए खुद गुरुद्वारे वगैरह में, आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या होता है। मैं तो देश विदेश में जाके गुरुद्वारों में देखा है, मैं तो सब जानता हूँ उनके बारे में। मेरी तो लड़ाइयाँ हुई हैं खूब इन पंजाबियों से, सिखों से, मैं जानता हूँ कैसे घटिया होते हैं ये लोग। तो देखिए, अब मैं सॉरी टू से, आपको बुरा लगेगा पर ये हकीकत है। तो इससे कम्युनिटी ने पहले भी चार्जिंग जब किया था तो इनको पूरे सबको उड़ा दिया गया था, घर घर में जाके
जाके मारा था, लोगों ने जलाया था इनके घरों को, इनको जलाया था, इनको मारा था, है ना, काट काट के फेंका था, है ना, इन कई सरदारों ने। इसलिए तो उस वक्त वो इनके बाल ज़्यादा कटा के, जूड़ी कटा के छोटे छोटे कर लिए थे ताकि पता नहीं चले ये सरदार हैं, है ना। तो इससे बहुत कुछ हुआ था, बहुत लोगों को मारा गया था। अब मैं ये नहीं कहता कि वो सही था या गलत था, बस स्टिल तब गुस्से में थे लोग तो उन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने गलत किया था सरदारों ने। उसके बाद भी अभी ये फिर इस तरह से उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो करेंगे करेंगे। अभी कितने, मैं अभी कुछ इंटरव्यू सुन रहा था कुछ चैनलों पर, वो ये कह रहे थे कि अरे हम तो जो कर चाहेंगे वही करेंगे। वो पंजाबी सरदार वगैरह ये बोल रहे थे कि हम जो कर चाहेंगे वो करेंगे, हम किसी सरकार की नहीं सुनेंगे, किसी कानून की नहीं सुनेंगे, कोई कानून हमारे सामने कुछ नहीं है। तो ये पहले से ऐसे सोचते आए, करते हैं, इसलिए आजकल आज तक ये करते आए बहुत कुछ, और बहुत लोगों को पता नहीं चला है कि कैसे क्राइम करते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप अगर इंडिया में भी या विदेश में भी जितने क्राइम निकालेंगे इंडियंस के द्वारा करे हुए, उसमें ज़्यादातर आपको सिख और पंजाबीज मिलेंगे। मेरी लिखवा के ले लीजिए। दूसरे नंबर पे बिहारीज आते हैं, आई एम सॉरी टू से दैट, वो उसके बारे में किसी और दिन बात करूंगा मैं। बिहारीज भी हैं उस तरह से। तो ये दो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पंजाब के लोग, पंजाबीज, सिख सरदार वगैरह, और ये जहाँ भी रहते हैं सिख सरदार और पंजाबीज, और बिहार के जहाँ भी रहते हैं, ये तो ऐसे हैं कि हर बंदा इनका क्रिमिनल है। इनके लिंक रहते हैं, पॉलिटिकल लिंक रहते हैं, क्रिमिनल लिंक रहते हैं, ये लिंक रहते हैं, वो लिंक रहते हैं, है ना। साठ काट करके, मीठा बोल के, अंदर से छुरी से काट देते हैं लोग, ऐसे लोग हैं लोग। तो इनसे बच के रहने की जरूरत है। और मोदी सरकार से मेरी ये दरखास्त है कि कृपया करके इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये सिख कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी और ये बिहारी जो हैं जो बहुत गलत करते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान रखिए और नकेल कसिए, और उन देखिए क्या क्या क्राइम करते हैं। अब देखिए जाके खुद, मैंने सब देख रखे हैं, बिहारियों के भी क्राइम देख रखे हैं, पंजाबी क्राइम देख रखे हैं। सबसे ज़्यादा दो जो खतरनाक हमारे यहाँ लोग हैं किस्म के, वो तो एक तो ये हो गए सिख और पंजाबी। अगर पंजाबियों को जो सरदार जूड़ी वाले नहीं होते, सिख और पंजाबी, है ना, और दोनों पंजाबी कहलाते हैं हालांकि अपने को, सिख और पंजाबी। और दूसरे हो गए बिहारीज, बिहार के। ये दो सबसे खतरनाक लोग हैं हमारे देश में, जो हमारे देश का बेड़ा गर्क करे हुए हैं। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी रहते हैं, जिस गली में भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस स्टेट में भी रहते हैं, उसको बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि क्राइम करते हैं। और ऐसा करते हैं पता भी नहीं चलने देते, क्योंकि इतने चालू होते हैं ये लोग, इतने चालाक होते हैं कि जैसे ये सिख और पंजाबी तो है, बहुत मीठा बोलते हैं, मीठा बोल बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाल लेते हैं, कुछ भी गलत काम भी कर निकलवा लेते हैं। और बिहारी होते हैं वो लड़ने में भी पक्के होते हैं, वो लड़ने में भी सही होता है, जब लड़ रहे हैं नॉल स्टॉप, और क्राइम में भी पूरे पक्के होते हैं, उनके पॉलिटिकल लिंक वगैरह पूरे होते हैं, पूरे से बैठे होते हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं हर तरीके से, पैसे वगैरह से, और भेज रहे होते हैं, सब काम करा रहे होते हैं। तो वो उस तरह से लड़ते हैं, और इनके सबके लिंक होते हैं उनसे, पॉलिटिकल वगैरह क्रिमिनल लिंक से। तो वो इनसे काम कराते रहते हैं, तो ये लोग करते रहते हैं। और ये इनके सबके संगठित माफियाज हैं, संगठित क्रिमिनल माफियाज, है ना, आपराधिक माफियाज हैं इनके, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल माफियाज हैं इनके, जिससे मैं कहता हूँ सोशियो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक क्रिमिनल माफिया, है ना। इस तरह के माफिया फैले हुए हैं इनके, ऑर्गेनाइज माफिया, तो पूरे देश में हमारे फैले हुए हैं। तो इनको कंट्रोल करना होगा हमको। इनको कंट्रोल में करने के लिए मेरे पास सारे आइडियाज़, सारे तरीके मौजूद हैं। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ, उसके अलावा बहुत समझदार और बहुत इंटेलिजेंट भी हूँ इस मामले में। मैं इस बारे में और भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, ताकि देश में, हमारे हिंदुस्तान में कोई क्राइम ना कर सके। चाहे कोई जात हो, चाहे वो ख़ानदान हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो देश हो, चाहे शहर हो, कोई भी हो, हमारे खिलाफ क्राइम ना कर सके। उसके लिए हमें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, और ये बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेंगी, बेसिक नॉर्म्स जाननी पड़ेंगी, कहाँ पे क्या कैसे होता है, कौन कितने क्राइम करता है, कितने नहीं करता है। और जितने भी लोग हो, अगर हमारे 130 करोड़ में से हम मान लीजिए 50-60 करोड़ भी गलत हो गए हैं या गलत हैं, तो उनको सुधारना तो पड़ेगा किसी न किसी तरीके से। उनको सजा दीजिए, उनको जो गलत करते हैं, और उन पे ध्यान रखिए, उन पे टैब रखिए। और मुझे लगता है उसमें हमें हो सकता है चाइना का फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ जाए, जैसे चाइना अपने लोगों के लिए करता है कि हर जगह सेंसर कैमरे लगा के रखता है, हर जगह उन पे ध्यान रखता है, उनकी आईडीज़ वगैरह जो बना रखी है, डिटेल इस तरह बना रखी है ताकि उनका हर खबर रहे, इसलिए वहाँ पे गुनाह नहीं होते हैं। भले ही हम उसको कहने हैं कि ये कम्युनिस्ट है, ये है, वो है, वॉट एवर वी कॉल देम, उसका मतलब नहीं है। बात यह है कि देश को हमें अच्छा करना है, देश को सुधारना है, और देश में किसी भी अच्छे व्यक्ति के खिलाफ कुछ बुरा नहीं होने देना है, और बुरों को छोड़ना नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा सख्त तो होना पड़ेगा, है ना। ये इसलिए मेरी दरख्वास्त है पूरे देश से, पूरे देश के अच्छे लोगों से स्पेशली, कि और हमारे पीएम वगैरह से तो ही है, और गवर्नमेंट वगैरह से, जो भी गवर्नमेंट बनती है जब भी, कि इस पर ध्यान दिया जाए विशेषकर से। और जितने भी क्रिमिनल्स हैं और जिस स्टेट के हैं, आप डाटा भी निकाल सकते हैं क्राइम रिपोर्ट के, आपके एनालिसिस जो रिसर्च होती है उस डाटा निकालिए, कहाँ पे ज़्यादा क्राइम है, जिस स्टेट में ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, जिस शहर में ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, जोन सेलेक्ट कीजिए हर शहर में, इस जोन में इतने क्राइम हो रहे हैं, ऐसे क्राइम हो रहे हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, उसका डाटा निकाल के उस हिसाब से एक्शन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। और सिख के बारे में बोल रहा था, लेकिन मैं और चीज़ों में निकल आया हूँ, कोई बात नहीं, पर ये ध्यान रखिए। और सिख और बिहारीज, मैं बता रहा हूँ आपको, सिख पंजाबीज हैं जो बिहारीज हैं, वो नेशन के लिए वाकई बहुत बड़ा खतरा है, नेशन के अच्छे लोगों के लिए। इसमें कुछ होना चाहिए। अगर आप सुशांत जी का भी केस ले लें, मैं अभी वहाँ थोड़ा सा बोलता हूँ उनके बारे में भी, तो उसमें भी जिसका इन्वॉल्वमेंट आया
बिहार के ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो आया है, उसमें भी आया बिहार के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के, उसमें कुछ लोग थे उनके सिक्योरिटी में थे, जावेद थे, उसमें भी वो बिहार के लोग थे जो इन्वॉल्व थे। तो मैं बता रहा हूँ कि बिहार के लोग होते हैं, संदीप सिंह भी मेरे ख्याल से बिहार का ही था ना, वो पहले से जानता हुआ था। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बताओ बिहार का लिंक बहुत ज़्यादा है। और पंजाब का, पंजाबीज एंड बिहारीज अपने आप में बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं जो देखा है। तो अगर उनकी बातों में ना आकर उन पर ध्यान रखा जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एनीवे अभी दिल्ली पुलिस लगी है, 200 खालिस्तानी अरेस्ट कर लिए गए हैं और 100 पकड़ रखे हैं, उनको भी पूछता चले वो भी शायद अरेस्ट हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस आगे बढ़ी है और सेंट्रल गवर्नमेंट आगे बढ़ी है। मैं आपके साथ पूरी तरह हूँ, मैं गवर्नमेंट के साथ पूरी तरीके से हूँ। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।